नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी को ये आग से खेलना काफ़ी पसंद है ना? 2 दिन के भीतर ही उनको जवाब मिल गया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जिस तरीके से आरएसएस के गणवेश में आग लगाई गई थी और उस पर एक मैसेज लिखा गया था कि नफ़रत जो फैलाई जा रही है, उससे मुक्ति में अब 145 दिन शेष बचे हैं। उसके जवाब में हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक चित्र पोस्ट करते हुए लिखा था कि विल यू फायर हिज आल्सो, क्या आप नेहरू को भी आग लगाएंगे? क्योंकि नेहरू ने भी वैसा ही गणवेश धारण किया हुआ था। पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की भी सत्ता में है और अलग-अलग 17 राज्यों में इस समय या तो उसकी अपनी सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, उसने दूसरे तरीके से भी राहुल गांधी को जवाब दिया, कांग्रेस को जवाब दिया। जब ये हरकत की गई, जब ये घटना हुई, इसके 2 दिन के भीतर ही गोवा में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनके दफ्तर में कांग्रेस के कुल मिलाकर के 8 एमएलए बैठे हुए दिखाई दिए और ये खबर आ गई कि पूर्व मुख्यमंत्री कामत समेत कांग्रेस के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कामत से पहले आपको याद होगा कि एक और इनके मुख्यमंत्री थे फलेरियो। उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया था सितंबर 2021 में और वो शामिल हो गए थे टीएमसी में। यानी साल भर के भीतर ही 2 मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ दी और कई एमएलए ने भी छोड़ दी। गोवा में कांग्रेस के 11 एमएलए थे, जिनमें से कामत समेत 8 एमएलए ने पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी गोवा में अब कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो चुका है। 3 एमएलए ही बचे हुए हैं। जो वहां से खबर आई है वो ये है कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने विधायकों में दिगंबर कामत, माइकल लोबो जो नेता प्रतिपक्ष भी थे वहां पर, डी लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडॉल्फ फर्नांडीज जैसे नाम शामिल हैं। और जो माइकल लोबो हैं, इन्होंने बाकायदा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी इस घटना से पहले। उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं और इसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की और प्रमोद सावंत का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ो यात्रा गोवा से शुरू हो गई है। 2 दिन पहले ही गणवेश में आग लगाते हुए ट्विटर पर इन लोगों ने एक मैसेज दिया था और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने गोवा से इसका जवाब देने का फैसला किया और ये मामला केवल गोवा में रुकने वाला नहीं है। कुछ और राज्यों में भी जैसे जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा इनकी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे दूसरे राज्यों से भी ठीक गोवा जैसे ही
समाचार मिलने शुरू होंगे, ऐसे संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से मिल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की इस कथित भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के मौके पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जहां से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, यानी पहले गए थे ये अपने पिता राजीव गांधी की समाधि स्थल पर, जो श्री पेरुम्बदूर में बनाई गई है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी लिट्टे के आतंकवादियों के आत्मघाती हमले में। वहां से ये केरल के कन्याकुमारी से शुरुआत करने के लिए गए। तब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि तमिलनाडु हो, केरल हो या वो 12 राज्य हों जहां से ये होकर के गुजरने वाले हैं 5 महीने में, ये सब तो भारत का हिस्सा हैं। इन्हें भारत से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू के समय पाकिस्तान टूट करके अलग हुआ था। अगर राहुल गांधी चाहें तो वो जो भूल हुई थी 1947 में, उसे सुधार सकते हैं। पाकिस्तान में जाकर के ये भारत जोड़ो यात्रा अगर करें तो कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा था जब पार्टी छोड़ी थी और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी? अलग-अलग चैनलों को वो इंटरव्यू दे रहे थे कांग्रेस से आज़ाद होने के बाद। उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले अच्छा हो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करें, जो जगह-जगह टूटती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुलाम नबी आज़ाद से पहले कितने बड़े चेहरों ने कांग्रेस छोड़ी थी, ये तो आपको याद होगा। इनसे कुछ समय पहले ही कपिल सिब्बल ने छोड़ दी थी। उनसे पहले अगर याद करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत पंजाब के तो कई दिग्गजों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके अलावा जितिन प्रसाद हैं, आरपीएन सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सुष्मिता देव जो कभी 10 जनपद की बहुत करीबी मानी जाती थी, वो भी टीएमसी में शामिल हो गई थी। कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल हो गए थे। जो इनके गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फ्लेरियो, जिनका मैंने उल्लेख किया कि सितंबर 2021 में टीएमसी के साथ जुड़ गए थे। तो बहुत लंबी लिस्ट है जो अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस छोड़ करके या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या क्षेत्रीय दलों में शामिल हो रहे हैं। और कौन भूल सकता है, कर्नाटक में जब सरकार टूटी थी कुमारस्वामी की, तो कांग्रेस के भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जेडीएस के भी शामिल हुए थे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी शिवसेना के बड़ी संख्या में 55 में से 40 एमएलए टूट करके इधर आए थे। कांग्रेस के तो कई राज्यों में जब-जब विधानसभा चुनाव होते हैं, हरियाणा से लेकर के झारखंड तक और बिहार से लेकर कई जगहों पर कांग्रेस के एमएलए, सिटिंग एमएलए, पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी अपनी मूल पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का रुख करते रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम गोवा की ही बात करें, तो गोवा में 20 एमएलए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी थे जो जीत करके आए थे। 8 एमएलए अब और उसके साथ आ गए हैं। 40 के सदन में अब भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए की संख्या 28 हो गई है और कांग्रेस के पास केवल 3 एमएलए बचे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए 2019 में भी इसी तरीके से कांग्रेस के 10 एमएलए ने जुलाई 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 10 एमएलए कांग्रेस के तब भी टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए थे। सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस और कांग्रेसियों के प्रति सिंसियर हैं, गंभीर हैं? अगर होते तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी और दूसरे दल भी, जिनमें मैं अरविंद केजरीवाल का नाम भी लेना पसंद करूंगा, सब चुनावी मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं। गुजरात और हिमाचल में तो अब विधानसभा चुनाव में
अधिक समय बचा भी नहीं है। लेकिन ये निकल पड़े हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर। यानी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वहां अपना पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी प्लानिंग फोकस करने के बजाय ये निकल पड़े हैं भारत यात्रा पर। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए या जवाब देने के लिए या उसका विकल्प बनने के लिए या 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए नहीं हो रहा है। तमाम जानकारों का यही कहना है कि ममता बनर्जी से लेकर के नीतीश कुमार तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर के चंद्रशेखर राव और शरद पवार से लेकर के कई दूसरे चेहरे जो इस समय थर्ड फ्रंट के किसी चेहरे को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो उनको जवाब देने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बस महज इतना संदेश देने के लिए कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आज भी अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो हम ही हैं, यानी कांग्रेस ही है। आप में से कोई भी अखिल भारतीय स्तर का दल नहीं है। ना शरद पवार की एनसीपी है, ना ममता बनर्जी की टीएमसी है, ना के चंद्रशेखर राव की टीआरएस है, ना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है और ना ही नीतीश कुमार की जनता दल यू है। तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो आप किसको क्या संदेश दे पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है। और जब जब अलग राज्यों के चुनाव होते हैं, ये या तो विदेश में पाए जाते हैं या विदेश यात्रा पर रवाना हो जाते हैं और ठीक उस समय लौटते हैं जब जनसभाओं को संबोधित करने का समय होता है। मुझे एक दूसरे नेता की एक बात याद आ रही है। जब शिवसेना टूटी, यानी 55 में से 40 एमएलए टूटे, तो उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि साहब, पतझड़ है, पत्ते झड़ जाएंगे, नई कोंपलें आएंगी, फूटेंगी और फिर उन पर फल लगेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी भी यही सोच रहे हैं कि जितने कांग्रेसी, जितने सीनियर छोड़ करके जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, फिर नई कोंपलें फूट आएंगी। अब वो कोंपलें फूटने के इंतजार में उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठे हैं, कोई उनके पास नहीं जा रहा है। और जिनको वो पतझड़ के पत्ते, सूखे पत्ते बता रहे थे कि ये झड़ रहे हैं, वो अब मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो पावर में हैं इस समय। और उद्धव ठाकरे उन्हीं की सरकार में अब एप्लीकेशन लगवा रहे हैं कि दशहरा के मौके पर शिवाजी पार्क में हमें रैली करने की अनुमति प्रदान कर दें। वही हाल राहुल गांधी का और 10 जनपद परिवार का होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम 5 महीने का गणित लगाएं, सितंबर में शुरू हुई है इनकी यात्रा, 150 दिन की है, यानी 5 महीने की है। ये फरवरी में जाकर के खत्म होगी और फरवरी में जाकर के खत्म होने का मतलब आप समझते हैं कि तब तक हिमाचल के भी विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे और गुजरात के भी हो चुके होंगे। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने तो अरविंद केजरीवाल के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल हिमाचल में भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं और गुजरात में भी सक्रिय हैं। और अरविंद केजरीवाल से बेहतर ये बात कौन जानता और समझता है कि कांग्रेस उसके लिए ग्राउंड छोड़ती हुई जा रही है। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले शीला दीक्षित 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री थी, यानी कांग्रेस की ही सरकार थी। अब दिल्ली में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। इसी तरीके से जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 5 साल तक कांग्रेस की ही सरकार थी। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और बाद में चरणजीत चन्नी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो अरविंद केजरीवाल को तो बिल्कुल मैदान साफ दिखाई दे रहा है। जहां-जहां राहुल गांधी मैदान छोड़ रहे हैं, वहां-वहां अरविंद केजरीवाल जाकर के
अपना काम कर रहे हैं। तो गुजरात में भी और हिमाचल में भी उनके लिए तो अपार संभावनाएं बलवती होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो राहुल गांधी को और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस ब्रिगेड को, जिसने आरएसएस के गणवेश में आग लगाई और आग लगा करके उसका फोटो ट्विटर पर टांग दिया, उसका पहला जवाब तो गोवा से इनको मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कामत और 8 उनके साथ 7 एमएलए टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। जैसे जैसे ये इस तरह की और हरकतें करेंगे, इनको और भी जवाब भारतीय जनता पार्टी देती रहेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।